सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। आपका पर्याय उपयुक्त, उपयोग, उप यानी जो समीप है अपने, जो स्वयं में ही संभू है, स्वयं में भू, भू यानी प्रकाश, भू यानी प्राण, भू यानी भूम। सच यही है कि वही एक है, वही विविधता में अनेक है, वही प्रवाह है ऊर्जा में, अनेक अवस्थाओं में, अनेक रूपों में, अनेक रंगों में, अनेक वस्तुओं में, पदार्थों में, तत्वों में, वही एक ही से सारी व्यवस्थाएं हैं। उस सच को स्वीकार करना, उस सच का संज्ञान लेना स्वयं का ही उपयोग है, प्रयोग है। प्रकाश की ही प्रवाह है, प्रकाश ही वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आकाश तत्व में, प्राण तत्व में, वही एक ही अनेक तरह की व्यवस्थाएं, सुंदर व्यवस्थाएं, सत्य की व्यवस्थाएं, कल्याण की व्यवस्थाएं, सुखद व्यवस्थाएं की अनुभूति है। वही संतुलित करता है, उसी का अनुशासन है। वही सम और समानता समय है, समय की धारा में प्रवाहित है। उस सत्य का सम्मान, धर्म का सम्मान, सबका सम्मान, सबका आदर व्यक्ति को चिंता मुक्त, तनाव मुक्त करती है। जो हमारे पूर्वजों ने, जो पूर्व की स्थिति है, से ही अंतिम निष्कर्ष, जीवन का निष्कर्ष, जीवन का मार्गदर्शन, जीवन के लिए जो व्यवस्थाएं समयानुसार जीवनचर्या, लेकिन आज लोग उन व्यवस्थाओं को न स्वीकार करके अपने लिए नई नई व्यवस्थाएं बनाते हैं। जबकि वही गुरु है, गुरु यानी प्रकाश, वही गुरुत्वाकर्षण है, अपने में ही को अपने में ही आकर्षित करता है। उसी से संबंध है, उसी से संबंधित है, उसी एक से लोगों में अपने को, सभी को समायोजित करता है, योजित करता है, प्रेरणा देता है, प्रेरणा स्रोत है, प्रेरणा शक्ति है। लेकिन जिन्होंने इस सत्य को स्वीकार करने की चेष्टा ना करके झूठ को स्वीकार करने की झूठी व्यवस्थाएं, मान्यताएं, मनगढ़ंत व्यवस्थाएं बनाई, उन्होंने अलग देश बना लिया, अलग धर्म बना लिया, झूठ का उद्देश्य बना लिया, जिससे जीवन में सभी जगह तनाव ही पैदा हो रहा है। तनाव से ही बीमारी, तनाव से ही चिंता, तनाव से ही अनिश्चितता, असमानता, असमंजस, अशांति, युद्ध जैसी स्थिति,
जात पात में धर्म के नाम में बांटने की व्यवस्था, बांटो और राज करो। नशाखोरी, धन का प्रयोग नशा के लिए, नशा का प्रयोग तनाव से मुक्त होने के लिए लोग कर रहे हैं। तो इस जीवन के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, असंतुलन बढ़ा रहे हैं। क्योंकि जो तुलना होती है, संतुलन का पर्याय ही होता है सत्य से तुलना करना, सच्चिदानंद से तुलना, परमानंद से सबकी तुलना करना। संसार और सृष्टि मानो एक योनि है, उसी नारायण से नर और नारी है। तो ऐसी स्थिति में उस सुंदर व्यवस्था को लोग बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए जीवन सभी की बर्बाद हो रही है। इसलिए जो ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को समझने वाले, उनका उपहास उड़ाया जा रहा है, धर्म का उपहास उड़ाया जा रहा है, जीवन का उपहास उड़ाया जा रहा है, सृष्टि का उपहास, सत्य का उपहास, ये जीवन का उपहास है। इसलिए ये जो व्यवस्थाएं झूठ की बनाई गई हैं, इन व्यवस्थाओं के अंत होने का समय निश्चित हो गया है। इन व्यवस्थाओं का अंत होकर जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, पूर्व की व्यवस्थाएं थी, आज की व्यवस्थाएं थी, सत्य की व्यवस्थाएं थी, उन्हीं व्यवस्थाओं में पूरा विश्व उन्हीं व्यवस्थाओं से शीघ्र ही संचालित होने वाला है। उसकी तैयारी, उसके लिए हमें सजग होना चाहिए। जय श्री राम।